प्रवक्ता कहते हैं एक कांग्रेस पार्टी के कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो सिलेंडर 500 और 600 का मिलने लगेगा। सर 500-600 का तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज़ महंगी हो रही है तो सिलेंडर भी महंगा ही हो रहा है, और इस हिसाब से इतनी महंगाई हुई है तो आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है क्या सर अगर महंगाई हुई है? पूरी बड़ी है महंगाई। आज की तारीख में कोई भी है, एक प्लम्बर पहले 300-400 लेता था, आज दिल्ली के अंदर 1000 रुपये मांगता है, यूपी के अंदर 800 रुपये मांगता है। मिस्त्री भी यही है, 500-600 से कोई कम दाढ़ी नहीं है। तो ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में खूब अच्छी तरीके से हो रही है। तो भैया जैसे इनकम सोर्सेज है, आज खुला भी टाइम था, कांग्रेस के टाइम में क्या था इन भैया को तो मालूम नहीं है। कभी इन भाई को मालूम होगा राशन की लाइन, मिट्टी के तेल की लाइन, कोयले की लाइन, तो कहाँ है? अब कोई लाइन तो नहीं है। पहले सिलेंडर की लाइनें होती थी, अब नहीं लग रही। भैया मैं खुद सिलेंडर की लाइन में लगाऊं और 3 घंटे खड़े होने के बाद में और ये कह दी सिलेंडर खत्म होगा। अब बताइए हमारा सिलेंडर कहाँ चलेगा? 3 घंटा लाइन में रखने के बाद बिना सिलेंडर के घर वापस चलेंगे। ये काम मोदी जी ने करा है कि जो घर घर सिलेंडर भेज रहे हैं। हाँ, अब पब्लिक इसमें खुश है, मैं बताऊँ। खुश है? हाँ बिल्कुल खुश है। अगर ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है तो समस्या। अरे कतई चुकाने रहो, तो औरत जो है घर की जो है वो खुश है कि उन्हें टाइम पे सिलेंडर मिल रहे हैं। हाँ, टाइम पर सिलेंडर और राशन पहुंचता है घर पर अब? बिल्कुल सर पहुँचता है, और नहीं होता तो हम 5 मिनट भरा के भी ले आते, इतनी कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ सर बिल्कुल। सिलेंडर का थोड़ा सा रेट बढ़ा, कैसे समस्या नहीं है? सर समस्या कुछ नहीं है, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है सर। अभी आपको मैं बता दूं, गुड़गांव में इतने वाइन शॉप है, वहाँ पर एक से एक मतलब हज़ारों की दारू है, लाखों की दारू, पीने वाले सब वहाँ भी पी रहे हैं। जो आम आदमी है, जो ऑटो चलाते हैं वो भी पीते हैं शाम को बराबर बैठ के, जो पैसे वाले वो भी पीते हैं, बस और कुछ नहीं है। और जब बात सिर्फ इतनी है, ये जो मोदी को हटाने के लिए कह रहे हैं ना, ये सब सारी पार्टियाँ वैसे कि एक दूसरे के खिलाफ हो, पर जब मोदी को हटाने की बात आई तो सारी पार्टी एक साथ हो जाती है। मोदी को हटाने के नाम पर सारी पार्टियां एक साथ हो जाती है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। मोदी का 24 में तय है मोदी जी, और वो भी 400 प्लस के साथ मोदी जी तय है। देश की जनता ने मन बना लिया है क्योंकि पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में मोदी जी है और मोदी जी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। क्या नाम है आपका? मुकीम खान नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? देश का प्रधानमंत्री राहुल जी बनने चाहिए। अभी जैसे हमने हाल ही में देखा कि कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की उम्मीदें कैसे हैं उनसे? इसी चीज़ का तो नुकसान होगा बीजेपी को। नुकसान होगा बीजेपी को? नुकसान होगा। क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024? बिल्कुल राहुल गांधी। अब देखिए राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 6 साल तक, कोर्ट की जो रूलिंग आई है। मसला ये है कि ऊपर से नीचे तक पूरी सत्ता इनके हाथ में है, ये जो चाहे वो करा सकते हैं। और जो ये कानून है जिसके तहत उनकी सदस्यता गई, ये कांग्रेस ही लेकर आई थी। कांग्रेस लाई थी, उसने यूज इसका नहीं किया, ये यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे 12 सांसदों के साथ ऐसा हो चुका है। वो ठीक है, अभी धर्म की राजनीति चल रही है ना, इस चक्कर में ये सब हो रहा है, और कोई बात नहीं है। धर्म की राजनीति लगती है। के अलावा ये दूसरी बात और करके मुद्दे देख नहीं लें बचे ना, अभी सारे मुद्दे सारे दूसरी खत्म हो बात गए, जितने भी मुद्दे थे। ये अभी तो सिर्फ बिना धर्म की बात ही नहीं है। जहाँ भी देखो, अभी कहीं भी डिबेट में चले जाओ, सबसे ज्यादा यही है मोदी 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 मोदी। कोई काम ही नहीं हुए 9 सालों में कि जनता उन्हें वोट दे सके। नहीं ना, कोई काम नहीं हुआ। काम तो सिर्फ एक बस धर्म का ही काम चल रहा है, जो चल रहा है बस। जैसे अभी 9 साल हुए तो एक रिपोर्ट कार्ड हर सरकार देती है। बिना हिंदू मुस्लिम के वोट मांग के देखें, बिना हिंदू मुस्लिम को वोट मांग के देखें, तब पता लगेगा कैसे वोट मिलता है। वोट पाएगा, वोट काम पे मिलता है, हिंदू मुस्लिम में नहीं। जैसे अभी 9 साल सरकार के पूरे हुए तो हर साल सरकार अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करती है। ये सरकार ने बताया कि हमने धारा 370 हटाई, हमने 3 तलाक के लिए काम किया, और MSME के तहत 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, घर घर सिलेंडर मिल रहा है। वो सब मुद्दे वोट बैंकिंग के लिए करे हैं ना। काम करे तो फिर वोट बैंक के लिए किया है। बिल्कुल सही बात है। ये तो इसमें ये तो सभी जनता जानती है। सरकार काम ही नहीं कर पाएगी अगर हर चीज वोट बैंक के लिए बोलने लग जाए लोग। तो देखिए, सरकार गरीबी पे ध्यान दे कि हाँ महंगाई कैसे जो है जा रही है, पहले क्या था और आज क्या दौर है, कैसे बेरोजगार बढ़ रहा है, वो उस पर किसी पे ध्यान नहीं है। अभी सिर्फ जो चल रहा है वो एक ही मुद्दा, सब जानते हैं, हर जगह देख लो जाकर। रोजगारी के लिए वो कहते हैं कि MSME के तहत हमने 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया है। कहाँ दिया, देख लो उठाकर। रोजगार हो तो रहा है। नौकरी चाहिए सबको, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे कुछ आए या ना आ जाए, समझे, आराम से मिल जाए। क्योंकि 8 घंटे नौकरी करूँ, पेंशन मिलती रहे, 4 घंटे काम कर आए, घर में आके सो जाऊँ, तो वो पहले। कैसे नौकरी के मायने सिर्फ क्या सरकारी पर ही सीमित है? ऐसा कुछ नहीं है, आदमी प्राइवेट भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जिसके अंदर वो होगा हुनर, उसी बेस से मिल रही है। वो जमाना गया, अगर आप काबिलियत है तो आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहा। आपको नौकरी का बहुत हिसाब मिल रहा है। अब कोई कहते हैं जी मुझे तो आता नहीं, अब कहते हैं एक इंग्लिश में लेटर लिखो, अब वो लिखना नहीं आएगा तो क्या करेगा वो?
तो ये चीज़ सबसे बड़ी हो रही है। के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए सर। प्रधानमंत्री बन सकते अनपढ़ कहने को ये कुछ नहीं कह सकते यार। अनपढ़, एक शर्म आनी चाहिए एक प्रधानमंत्री को अनपढ़ है। अरे वो अनपढ़ पढ़ा आदमी भी है ना, वो 100 पढ़े लिखों के बराबर है। कहने क्या है डिग्री कैसे बनी है कैसे ना बनी है किसी को मालूम नहीं। 12 के बाद वो 11 करवा रहे हैं सबको। विदेशों में बात करो ना जाके, विदेशों में कहाँ हमारी चल रही है मामला है, कहाँ हमारा हिंदुस्तान को लिया जा रहा है और लोग उसके प्रधानमंत्री के पैर छू रहे। वो क्या जबरदस्ती पैसे देके छुआए थे क्या? तो शर्म आनी चाहिए हमारे देश के वाले को। प्रधानमंत्री को देखते किसे देखते हैं 2024 में? मोदी आएगा, मोदी के अलावा कौन है? ये तो एक और इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं पूरा विपक्ष। ये लोग केवल इस्लामिक स्टेट ही बनाना जानते हैं और कुछ नहीं। अफगानिस्तान से ये देश कटता आ रहा है। मुझे बता दो कितने % रहते हैं हमारे गैर इस्लामिक लोग? है किसी की माई के लाल में दम? और यहाँ के जो एकता भाईचारे की बात करो, उनकी माँ में दम है तो घूम के चले आए, कोई नहीं जाएगा। कहता है 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कुछ नहीं होने वाला है। ये तेल बेचने जाएंगे। ये कर्नाटक करने ना, आप लोकसभा चुनाव में देखना सबसे ज़्यादा सीट मोदी की आएगी। इन्हें पता है कि विपक्ष आएगा तो एक और इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप ज़्यादा नहीं 10 साल और स्टेट को छोड़ दो विपक्ष के हाथ में, एक और इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये इसी चीज़ का आरोप तो विपक्ष लगाता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक यही तो पार्टी है जो एक इन्हीं के पास जाता है। मुझे बता दो हिंदू मुस्लिम कहीं चाहे हिंदू छोड़े किसी भी धर्म का दंगा होता है, विपक्ष की कोई पार्टी वहाँ पे खड़ी होती है। ये लोग की पॉलिसी है जाति सब में होती है, मुसलमान में भी जाती है, सिखों में भी जाती है, ईसाइयों में भी है। इन्हें पता है कि हिंदुओं में जाति लड़वा के एसटी को ओबीसी को एसटी से, ताकि इनको बांटा जाए। जब मुस्लिम वोट होता है ना, मुस्लिम वोट होता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वे लोग विपक्ष को वोट डालते हैं, 5% ही वोट पड़ती होगी, नहीं तो सब विपक्ष को जाते, उनका मूवमेंट बना हुआ है। पर हमारे में एसटी ओबीसी, अरे जाति तो सब में है। ये विपक्ष केवल इस्लामिक राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रखा है और कुछ बाद भी 80% हिंदू बहुल राज्य है कर्नाटक, वहाँ पर भी हार जाते हैं। तो सुनो तो सही, अब एक बंदा, जब गुजरात कांड हुआ था ना, तो बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था कि भाई एक मर्द तो रहने दो, हमारी में तो पूरी सेना भरी पड़ी है नपुंसकों में। तो इस देश में गुजरात छोड़िए, अफगानिस्तान से देश कटता आ रहा। कितने लोग हैं गैर इस्लामिक रहते हुए, लोगों को मजबूरी में लाना पड़ा है इसको कि भैया और कोई था ही नहीं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को हटाकर इस मुद्दे पर वोट डलेगा। सुनो, बेरोजगारी महंगाई जैसे पहले ही थी, किसी के हाथ में नहीं है। जैसा आंकड़ा चलता है उसी हिसाब चलता है, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए। पर मेन चीज़ है ये धर्म धंसता जा रहा है, ये देश को ये बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आप इस देश के अंदर आंकड़ा लाइए, ये एनआरसी लेके आइए, देश में देख लेना, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से कम करोड़ों मुसलमान यहाँ बसे पड़े हैं। ये आंकड़ा, वो लोग यहाँ पे आके रोजगार ले रहे हैं थप्पड़ बजा करके, और तुम लोग यहाँ रोजगार चिल्ला रहे। आप एक बार एनआरसी का वो करके देखिए, ये देश हित के लिए है, ये यहाँ के मुसलमानों के लिए वो नहीं है कि उनको दिक्कत है। बाहर से जो आए वो उनके लिए, कई करोड़ों में बसे हुए हैं। आप दिल्ली चले जाइए, शाहीन बाग में चले जाइए, सीलमपुर चले जाइए। पार्टी के एक प्रवक्ता कहते हैं कि अगर इस बार कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो सिलेंडर फिर से 500-600 का मिलने लगेगा। अब एक चीज़ बताओ, ये होने वाला है? चवन्नी पहले चलती थी, क्या चवन्नी में सामान मिल जाएगा? ये तो पॉलिसी है बेवकूफ़ बनाने की। जनता इतने जनता बेवकूफ़ भी समझो कि केजरीवाल को देख रहे हैं, मैं भाइयों बहनों ये करूँगा वो करूँगा, करोड़ों रुपए खा के बैठ गया घर के अंदर। उसने तो ऐसा काम किया तो किसी ने करा नहीं। अब लोग बागों का भी दिल भर गया केजरीवाल को देख करके। ये कुछ नहीं है, महंगाई आंकड़े के। अरे भाई साहब, अमेरिका जैसे बैंक बर्बाद हो गए हैं, ये तो देश फिर भी स्थिर बैठा हुआ है। बड़े बड़े स्टेट बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गए। बने रहिए 2 मिनट। क्या मौजूदा सरकार की हैट्रिक हो पाएगी 2024 में? लेट्स सी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? होनी चाहिए? मेरी राय में तो है होना चाहिए, है ना। और मतलब हम लोग तो एक पॉजिटिवली थिंकिंग ही लेके चलेंगे, बट लेट डिपेंड ऑन सिचुएशन। अच्छा, क्या काम हुए हैं 9 सालों में, इसकी वजह से वोट मिलेगा या कोई विपक्ष में चेहरा ही नहीं है? फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये बोलूँ कि जनता के लिए बहुत कुछ हुआ है। मैनी रिकॉर्ड्स आर शोइंग कि बहुत कुछ किया गया है। क्या लगा आपको ग्राउंड पर क्या देखने को मिला जो आपको अच्छा लगा मौजूदा सरकार का? मेन तो बहुत सारी सिटीज़ ऐसी थी वो डेवलप नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि हमारे देश की आस्था कहाँ से जुड़ी हुई है। तो मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट ये लगा मुझे, मैंने अभी दर्शन किए ज्योतिर्लिंग्स के। तो जैसे हम लोग सोमनाथ जी गए
तो वहाँ बहुत बेस्ट अरेंजमेंट देखा, तो बोलते हैं कि मोदी जी जहाँ हैं वहाँ पर तो सब मैनेजमेंट अच्छा ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। है ना, ऐसा सुनने में आया। तो मैंने जो नोटिस किया कि गरीब लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई, उन्हें ऑल बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए। बाकी हमारे समाज में हिंदू प्रथा को जोड़े रखने के लिए जो किया जाना चाहिए। मैडम अभी बोलकर गई कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो युवा हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको क्या लगता है? ये तो है, देखिए सब लोग, मैं नहीं कह सकती बेरोजगार है और सब लोगों के पास काम है, ये भी नहीं कह सकते। बट मेरा मानना है एक तो सच में बेरोजगारी है, एक टैलेंट की भी कमी है। अगर टैलेंट है तो नौकरी मिलना संभव है। बिकॉज मैं भी कॉर्पोरेट फील्ड में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से भी हूँ, 15 साल से वर्किंग हूँ। मैंने भी एक लो लेवल से हाई तक स्टार्ट किया तो गिव अप नहीं किया। बट आज के युवाओं में क्या है, वो बड़ी जल्दी गिव अप करते हैं। मतलब वो दे डोंट वांट एनी स्ट्रगल, दे वांट कि ईजिली हर चीज़ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स अ पॉइंट। प्रधानमंत्री किसे देखते हैं सर 2024 में? बीजेपी के बनेंगे, बीजेपी के बनेंगे? पक्के का तो हाँ, पक्का पक्का का पक्का। बढ़िया लगे काम आपको? हैं, बहुत ऐसे तो किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे काम करे ही ना। हाँ, विपक्ष तो कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन भ्रष्टाचारियों को। ये गठबंधन कह रहे हैं कि 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। कभी ना होता ही, बिल्कुल भी नहीं, ये सब ये बकवाद कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ईडी और सीबीआई जो काम कर रही है, जब से मोदी जी आए हैं जब से कर रही है, यानी पहले इनके हाथ बंधे हुए थे सबके। हाँ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो मोदी सरकार के खिलाफ है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं और अपने आप को सवालों से बचा लेते हैं। इन पे ये इतने कितने नोट निकले हैं घरों में, तो वो मोदी जी रखे हैं इनके घरों में। हाँ, बीजेपी ने रखे वो नोट, देखना है टीवी में कितने निकले हैं। फिर विपक्ष कहता है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि अगर दोबारा सत्ता में आए तो सिलेंडर 500 और 600 का मिलने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है।